हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सलाम नमस्ते यूएई। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे पास यूएई आने के बाद मेरी बहुत सी ऐसी पास्ट मेमोरीज़ हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस आज मैंने अपना व्लॉग उसी पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर बनाया है। और ये मेरे लाइफ में जब से मैं यूएई आई हूँ अब तक का, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल इवेंट था, सबसे ज़्यादा जिसे मैं एक्सपीरियंस मैंने किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो बस आज मैं आप सभी के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। यूएई में हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी आप कह सकते हैं जगह है जहाँ आप जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक यादगार लम्हा बन के रह जाएगा आपकी लाइफ में। बट जिसके बारे में मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और जहाँ तक मुझे यकीन है कि जो भी वहाँ गए, जिन्होंने भी वो एंजॉय किया, वो कभी नहीं भूलेंगे उसे। तो मैं बात कर रही हूँ दुबई एक्सपो की, जो कि 2020 में था, बट लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उसको कर दिया गया था पोस्टपोन। तो फिर 2021 में स्टार्ट हुआ दुबई एक्सपो और हम गए थे दिसंबर के मंथ में 2021 में। और हमने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर जैसे 2021 मैंने बताया, तो उस टाइम दिसंबर के मंथ में जाना, वहाँ पे हल्की हल्की ठंड थी, एक अलग ही मज़ा था जाने का। अभी तो नेक्स्ट जो एक्सपो आप कह सकते हैं वो है सऊदी अरेबिया में। मुझे नहीं पता हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन थैंक गॉड कि यूएई में एक्सपो था और मैं जा पाई, मैं देख पाई। और इतने सारे कंट्रीज़ के पवेलियन को देखना, एक्सपीरियंस करना, मानो ऐसा लग रहा था कि आप उस कंट्री से घूम के आ गए हों, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। नहीं नहीं, पासपोर्ट तो था, पासपोर्ट भी हमें मिला था। मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखाऊंगी, हमारा पासपोर्ट कैसा था दुबई एक्सपो का। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम रेडी थे एक्सपो जाने के लिए। हमने बस ली थी दुबई तक जाने के लिए और फाइनली हम पहुँचे थे। कुछ 1-1.5 घंटे लग गए थे पहुँचते। और ये था मेन एंट्रांस एक्सपो का। और बहुत ही अच्छा मौसम था उस दिन, क्योंकि दिसंबर के मंथ में मौसम बहुत अच्छा होता है यूएई में। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले हमने पासपोर्ट लिया सभी पवेलियन के लिए। आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में पासपोर्ट है। زائرنا العزيز، هل أنت بحاجة إلى المساعدة في التجول في أرجاء إكسبو 2020؟ يمكنك استقلال واحدة من حافلات النقل الداخلية الخاصة بإكسبو 2020 والاستمتاع بهذه الخدمة المجانية. تنتشر محطات لهذه الحافلات عند كل بوابة دخول وحديقة، وهي تعمل तो हमने स्टार्ट किया था यूके पवेलियन से, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सामने यूके पवेलियन था, हम अंदर जा रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये जानने की कि इस पवेलियन में अंदर क्या होगा, क्या लुक होगा, क्या थीम होगा। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे था कुछ ऐसा कि बहुत सारे वर्ड थे, जिसमें से एक वर्ड आपको चूज़ करना था और वो वर्ड सामने आएगा लिख करके। मतलब मैं कैसे ही समझाऊँ, बहुत अच्छा था ये।
और फिर सेकंड और सबसे बेस्ट मेरे लिए दूसरा पवेलियन था सऊदी अरेबिया, जहाँ हम गए थे और बहुत ही खूबसूरत था ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था सऊदी अरेबिया का पवेलियन, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। इस पवेलियन में ऊपर पूरा मिरर, आप कह सकते हैं मिरर लुक दिया हुआ था, जिसमें आप पूरा आपका इमेज बन रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था इसका एंट्रेंस। तो बस हम अंदर जा रहे थे और बहुत से लोग थे यहाँ, बहुत भीड़ थी। ये तो अच्छा है कि हमें लाइन नहीं लगना पड़ा अंदर जाने के लिए। तो हम बस जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। ये ड्राई है क्या ये? और यहाँ पे इन्होंने अंडरग्राउंड लुक दिया था, तो हम एस्केलेटर यूज़ करके नीचे जा रहे थे। देख रहे हैं कितना प्यारा, आप कह सकते हैं, लुक दिया है इन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप देख पा रहे होंगे इस साइड वॉल के साइड पे बहुत कुछ दिखाया गया है। सऊदी अरेबिया का जो ट्रेडिशन है अपना वहाँ का, वो उन्होंने पूरा एथनिक वे में दिखाया है। ये किसका था? सऊदी अरेबिया का ना? सऊदी अरेबिया, माय गुडनेस। उन्होंने बनाया पता है, ये ओरिजिनल है पता है ये। वेलकम टू सऊदी अरेबिया। क्या थी? ऑयल फूड। स्टोरी बता रही थी कैसे और मुझे सऊदी अरेबिया का सबसे बेस्ट पार्ट लगा था ये, जहाँ पे उन्होंने जो जितने भी 9 प्लैनेट हैं उनको दिखाया था। और ये सामने से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था।
कप अलग अलग प्लेनेट को दिखा रहे थे अलग अलग कलर से। उनका जो रिफ्लेक्शन बन रहा था नीचे, वो इतना अच्छा लग रहा था देख करके। हाँ देखो देखो देखो, ये क्या है? Seeing eyes of mine. What it feels. तो अभी हम फाइनली निकले सऊदी अरेबिया से बाहर। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing भैया भैया, eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. हमारा थर्ड पवेलियन था यूएस, और यूएस के जस्ट बाहर हमने ये पिक ली और उसके बाद हम गए अंदर। तो यूएसए के बाहर में यूएसए का फ्लैग लगा हुआ है, ये यूएसए का फ्लैग है। अंदर जाने पे था लुक कुछ ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं अंदर का लुक कैसा है। और वहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको इन्होंने दिखाया था। और एक अलग तरीके का स्टोन था जो कि मून से लाया हुआ स्टोन था, मैंने उसको टच किया है। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो अभी फाइनली हम यूएस से निकल के हमने सोचा नेक्स्ट पवेलियन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम किसी कंट्री के पवेलियन नहीं बल्कि डीपी वर्ल्ड गए थे। और डीपी वर्ल्ड में अंदर का लुक था कुछ ऐसा। ऊपर से आप कह सकते हैं वाटर को ये लोग इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुल वे में नीचे आ रहा था वाटर, इतना प्यारा लग रहा था देखने में। ऐसा लग रहा था वो वाटरफॉल को इतने ब्यूटीफुल तरीके से देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हमारा नेक्स्ट था पवेलियन, इंडिया पवेलियन। फाइनली हमारा इंडिया आया और मैं बहुत एक्साइटेड थी। इतनी लंबी लाइन थी इंडिया के पवेलियन में। और फिर हम अंदर गए, वहाँ पे कुछ ऐसा था अंदर का व्यू। और मुझे इंडिया पवेलियन का बेस्ट पार्ट लगा था ये, जहाँ पे हर तरफ ऐसा लग रहा था कहाँ ही घुस गए हम। वो एक पूरा आप कह सकते हैं इंडिया के पूरा जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ का क्या अपना फेमस है, वो सबको दिखा रहे थे ऐसे कह सकते इमेज के थ्रू। ये जो वीडियो था, मैं इसको क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। इंडिया में जितने भी जो आप कहते हैं ना 7 अजूबे और जो भी मंदिर हैं, बड़े बड़े टेंपल, उन सबको भी दिखाया था। जैसे कि राम मंदिर, कोणार्क टेंपल, ऐसे बहुत सारे टेंपल को दिखाया था उन्होंने, छोटा छोटा सा बना करके। उसका बहुत प्यारा लग रहा था देख कर ये।
थी, हम इंडिया से बाहर निकलने वाले थे और नेक्स्ट था कोलंबिया का पवेलियन। हम वहाँ जाने वाले थे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें प्यास लगी थी बहुत तेज़। फिर हमने ड्रिंक लिया और ड्रिंक लेने के बाद हम वेट कर रहे थे कि कब ये लाइन ख़त्म हो, कब हम अंदर जाएं। बट अफसोस की लाइन बहुत लंबी थी और हम थक चुके थे, तो हम वहाँ नहीं गए कोलंबिया के पवेलियन में। तो हमने सोचा हम चलते अल वसल प्लाज़ा, जो कि दुबई एक्सपो का मेन आप कह सकते वहाँ की जान थी वो। बिना इसके दुबई एक्सपो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। तो ये चले हम अल वसल प्लाज़ा, ये डोम टाइप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गोल सा, ये था। सामने था ये यूएई का पवेलियन, जिनको आप कह सकते हैं इन्होंने जो यूएई का पवेलियन था उसको ईगल का पूरा एक लुक दिया था। तो हम वहाँ पे भी नहीं गए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा हम थक भी गए हैं, क्यों ना अल वसल प्लाज़ा के अंदर जाके हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा बैठते हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो हमें सुबह से शाम हो चुकी थी, हम बहुत थक चुके थे और यहाँ पे बहुत से लोग आकर के, क्योंकि शाम हो रहा था और यहाँ पे मैंने ऐसा सुना कि यहाँ पे एक अलग टाइप का साउंड भी क्रिएट होता है, लाइटनिंग होती है, तो मुझे बस वही देखना था। तो हमें बैठे यहाँ कुछ 5 मिनट हुए थे और उसके बाद सडनली ये लाइटनिंग स्टार्ट हुई और फिर कुछ देर के बाद एक अलग ही साउंड आने लगा। मैं थोड़ी देर सोचने लगी कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे लगा नहीं, ये यहीं से आ रहा है। थोड़ी देर पे लाइटनिंग चेंज हो रही थी, साउंड भी चेंज हो रहा था, तो बहुत अच्छा लुक था। और चूँकि मैंने बोला शाम था, तो शाम के अजान का भी टाइम हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं यहाँ बैठी थी, इतना सुकून, और फिर अजान की आवाज़, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के अजान को सुनना। और फिर वो जो डोम टाइप का स्ट्रक्चर था गोल सा, इस पे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कबूतर आके बैठे हों, बट एक्चुअल में कबूतर बैठे नहीं थे। इन्होंने ऐसा लुक दिया था उसे, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कबूतर आके बैठे हैं, उनके उड़ने की आवाज़। और यहाँ शुरू हुआ अल वसल प्लाज़ा का मैजिक।
हालांकि मन तो नहीं कर रहा था हमारा घर जाने का, बट बहुत रात हो चुकी थी और फिर हमने सोचा कि ठीक है अब निकलते हैं, थक भी बहुत गए थे हम। तो ये था पैलेस्टाइन का पवेलियन जो कि मैंने शेयर नहीं किया था आप सबको, तो मैंने ये भी दिखा दिया। हम लोग गए नहीं थे अंदर, बस मैंने बाहर से ऐसे ही फ़ोटो ले ली थी। तो ये मॉर्निंग टाइम का था, लेकिन अभी शाम हो चुका था तो बस हम निकलने वाले थे। और ये था हमारा दुबई एक्सपो का पासपोर्ट, जहाँ अलग अलग पवेलियन का लिखा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो हमने बस 4 या 5 पवेलियन ही घूमा था और हमें हो गई थी रात। हम बहुत थक भी गए थे, तो अब हमने सोचा कि ठीक है अब घर चलते हैं। जितना भी घूमा बहुत था मेरे लिए, इतने ही में मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ बना ली थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि देखा आपने मेरे ब्लॉग में, हमने ज़्यादातर कंट्रीज़ तो हमने छोड़ दी। मतलब मुश्किल से हम 5 या 6 पवेलियन ही घूम पाए थे, पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि टोटल एक्सपो में 200 पवेलियंस थे, जिसमें से कि 191 आप कह सकते हैं कंट्रीज़ का था, हर एक कंट्रीज़ का पवेलियन। बट बाकी का जो रिमेनिंग था 9 पवेलियन, वो अलग अलग बनाया था, लाइक डीपी वर्ल्ड, अल वसल प्लाज़ा। और अल वसल प्लाज़ा को आप कह सकते हैं दुबई एक्सपो की जान थी वो। उससे अगर आप कहें तो पूरे एक्सपो में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ याद है तो अल वसल प्लाज़ा, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। अभी भी यहाँ पे दुबई एक्सपो जो जितने भी कंट्रीज़ के पवेलियन बने थे, जितना भी लुक दिया गया था, वो सब अभी भी है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, अभी भी वहाँ घूमते हैं, जाते हैं। मैंने भी सोचा है कि मैं कभी ज़रूर वापस से वहाँ जाऊँगी। जो मैं नहीं देख पाई थी, जो हम नहीं देख पाए थे, वो वापस से एंजॉय करेंगे। और अगर सपोज़ मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं आप सभी के साथ दोबारा से जो चीज़ें मैंने नहीं शेयर की, जो आप नहीं देख पाए, उन सारे कंट्रीज़ के पवेलियन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर मेरा आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।